नमस्कार, प्रणाम। हम है नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि मैदान में निकलने के बाद हम हर तरह के लोगों से बात करते हैं, चाहे वो नेता हो और चाहे अभिनेता। लेकिन हम सोचे भैया कि जब हमारी जनता में सभी तरह के लोग हैं तो बगले में सोनपुर मेला में एक बहुत अलग तरह के लोग आए हुए हैं। और अलग तरह के लोग हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो अलग हैं, अलग तरह के लोग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार इनको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस का भी सामना करना पड़ता है और कई बार इनके हिस्से में बहुत खराब अनुभव भी आता है ना। अब हम बात कर रहे हैं पर्दे पर जो चमकता धमकता हुआ आपको चेहरा दिखता है, पर्दे के पीछे उनका क्या कहानी है, पर्दे के पीछे वो कैसा जीवन जीती हैं। और उनको बिहार के लोग जो हैं बड़ा एगो, अब इसको खराब शब्द कहें या क्या कहें, लेकिन नाचने वाली की नजर से जो है देखते हैं, नाचने वाली कहते हैं। थिएटर में डांस करने वाली जो थिएटर बालाएं होती हैं उनका जीवन किस तरह से चलता है, उनका जीवन जो है, उनके जीवन में कितना उतार चढ़ाव है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और पर्दे पर तो आप लोग देखबे करते हैं, अब चाहे इंटरनेट पे देखें, चाहे न्यूज चैनल पे देखें, चाहे सामने से देखें, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे उनके पर्दे के पीछे की कहानी को। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं पर्दे के पीछे, आइए। जैसा कि आपको हम पहले ही बताए कि हम लोग आज उन लोगों से बात करने वाले हैं जितना देश के संसाधन पे, देश की चीजों पे, देश पे हमारा अधिकार है उतना उनका भी अधिकार है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो लोग जो है एक ऐसे हिस्से में चले जाते हैं जो पीछे छूट जाता है या कहा जाए कि कट जाता है। आप जो है, मतलब सबसे पहले तो आपका हम नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निक्की है। निक्की है? हाँ। इतना प्यारा नाम है निक्की। आमतौर पे लोग बड़े प्यार से बच्चों का नाम रखते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं। हाँ। अच्छा, सोनपुर आज पहली बार आई हैं कि पहली भी आती? नहीं, मैं पहले आ चुकी। पहले आ चुकी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको डांसर बनना है? मेरे को बचपन से शौक था। बचपन से? हाँ, मेरे को बचपन से शौक था। मेरे घर में सब मुझे छेड़ते भी थे कि इसका पढ़ाई वढ़ाई में कोई ध्यान नहीं, इसको नाचना ही है। तो मैं सबकी बातें निगलेक्ट करती थी, सुन के इग्नोर मारना कि हाँ ठीक है देखेंगे। पर इतना कुछ नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आऊंगी। हाँ, ये नहीं सोचा था। अच्छा, लेकिन एक चीज है कि देखिए बच्चों को जो है, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं तो आमतौर पे लोग जो है तारीफ से बताते हैं कि देखिए बड़ा अच्छा डांस करती है, बड़ा अच्छा डांस करती है, देखिए कितना बढ़िया डांस करती है। लेकिन वो डांस करना और फिर थिएटर में आके डांस करना, जहां पर कई बार बिहार में हम लोग देखते हैं कि पिंजड़े में लड़कियों को बंद करके डांस करवाया जाता है क्योंकि लोग उनपे अपना अधिकार समझने लगते हैं, है ना। वो टिकट देके भले ही आपको देखने आए हैं, आप अपना काम कर रही हैं, लेकिन वो एक तरह से आप पर अधिकार जमाना चाहते हैं। आपको लगता है, उनको लगता है कि आप टिकट देके आए हैं तो एकदम भाई कुछ भी कर लो, इस तरह का माहौल कभी कभी हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आप लोगों को कैसा लगता है? क्योंकि आप जो है अपना, जैसा कि आपने बताया कि आप अपना सपना पूरा कर रही हैं, आपको अच्छा लगता था, ये आपका हुनर था, लेकिन अब हुनर को लेके लोग जो है एक तरह से आप पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं। यहाँ कोई अधिकार नहीं जमाता। नहीं। अगर कोई पब्लिक बदतमीजपना करती है तो उल्टा लड़की उसको जवाब देना जानती है। हाँ। कि जैसे बोलते हैं ना, बाहर जैसे इंसान सुनता है वो वैसे ही बोलता है कि हाँ ऐसा कुछ होगा। यहाँ कोई अधिकार नहीं जमाता। अच्छा, थिएटर को लेके क्या कभी घर में कोई मतलब कहा जाए टेंशन या कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, मेरे घर में कोई इशू नहीं है इस चीज को लेकर। नहीं। घर में और कौन कौन है? मेरी फैमिली में हम 3 बहन हैं, एक भाई है, मम्मी पापा। मैं ज्वाइंट फैमिली से, वैसे मेरा परिवार बहुत बड़ा है। अब मैं किस किस का नाम गिनवाऊं? अच्छा, लेकिन परिवार बड़ा होता है तो और इशू बड़ा होता है ना। हाँ, मतलब ज्यादा लोगों को जवाब देना पड़ता है, कम लोग होते हैं तो कम लोगों को जवाब देना पड़ता है। मम्मी पापा को मुझे कुछ जवाब नहीं देना पड़ता। बाकी जो है मेरी फैमिली में, मेरे मतलब कि जो मेरे बड़े हैं उनको जवाब देना बहुत मुश्किल है। सॉरी, मैं मतलब वो पसंद नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता। उनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कभी ऐसा मान लीजिए जाए, कभी घर के फंक्शन में या किसी चीज में कभी सामना हो जाए तो कभी मतलब मन में कभी ऐसा लगता है क्या कि इस चीज के कारण थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करना पड़ रहा है या ऐसा कुछ होता है? नहीं, वो जब मेरे को देखते हैं फंक्शन पहले तो मैं बहुत कम अटेंड कर पाती हूँ। अब मैं यहाँ पर हूँ, मेरी सिस्टर आई हुई है। हाँ। तो नहीं, कोई मुझे मतलब कोई वो नहीं करते, वो लोग खुश होते हैं कि मैं गई हूँ वहाँ पर। हाँ। अच्छा, बाकी जो बहनें हैं उनकी शादी हो गई? आपकी शादी हो गई? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मेरी एक सिस्टर की शादी हुई है। हाँ। उसकी शादी, वो मुझसे छोटी है। हाँ। मैंने ही उसकी शादी करवाई है। हाँ। लड़का बहुत अच्छा, तो मैंने बोला देर नहीं लगानी चाहिए, शादी कर दीजिए। अच्छा, तो उनके शादी में मान ले जाए कि आपके क्योंकि अभी भी
बिहार में कहें या बाहर में कहें, थिएटर में डांस करने वाले लोगों को थोड़ा लोग अलग नजर से देखते हैं, है ना। या थिएटर में या तो जाने पर भी लोगों का जो है कभी कभी वो हो जाता है कि वहां डांस करने देखने जाता है। तो उनके शादी को लेके या उनके परिवार को लेके इस तरह की कभी कोई चीज हुई क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। अच्छा, कभी कुछ और बनने का मन करता है क्या कि ये नहीं कुछ और किया जाए? हाँ, मेरा एक है ड्रीम है, अगर मैंने पैसा जोड़ लिया तो मेरा अपना खुद का एक बुटीक हो छोटा सा, जहाँ मैं आराम से बैठ के कमाऊं। तो हमको तो लगता है कि अगर आप ऐसा कुछ कर लेती हैं तो वो तो आपका एक फिक्स हो जाएगा। उसके अलावा आप जैसा कह रही हैं कि आपका शौक है, आपका पैशन है, तो आप तो हमको लगता है इसको भी फॉलो कर सकती हैं, उसके साथ साथ एक फिक्स भी हो जाएगा और कुछ कभी कभी मन किया तो चले भी गए। अच्छा, अभी तक कहाँ कहाँ गई हैं? मैं सारी जगह होके आई हुई हूँ। सब जगह? हाँ। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ करा? सबसे अच्छा, हाँ। देखिए सुनिए, जहाँ जाते हैं वहाँ की कोई बुराई नहीं करनी चाहिए, क्या नमक जाकर खाया, वहाँ से कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। यहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। मैं बाकी जगहों पे भी गई हूँ, जयपुर वगैरह भी गई हूँ, बैंगलोर भी गई हूँ, हर जगह घूमी हूँ। अच्छा है, कोई जगह मेरे लिए तो बुरी नहीं है, बाकी को मैं कहती हूँ। अच्छा ठीक है, आप नाम नहीं लीजिए, लेकिन कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगे कि भैया ये नहीं होना चाहिए था? जैसे कभी होता है, कभी ऐसा होता नहीं है। मेरे साथ कभी नहीं होता। अगर कुछ गंदे कमेंट्स आ जाए तो तब लगता है यार ये नहीं होना चाहिए था। अब देखिए, अब जैसा कि आप कह रही हैं कि ऐसे कमेंट या फिर कुछ भी, एक जो रोड पे चलती हुई लड़की आपके बारे में, तो चलिए लोगों को पता है तो आप कहिएगा कि अच्छा हम डांस करें तो लोग हमको कह रहे हैं। जो रोड पे चलती हुई लड़की है, जिसके बारे में लोग कुछ नहीं जानते, वो हो सकता है किसी मंत्री की बेटी निकल जाए, लेकिन उस पे भी लोग अधिकार समझते हैं, उसको भी सीटी मार के छेड़ के चले जाते हैं। तो फिर जिनके बारे में पता है या हम ही हैं, है ना, जरूरी तो नहीं है कि मेरे साथ हर एक इंसान अच्छा हो, है ना। तो हमको तो नहीं लगता है कि वैसे लोग मैटर भी करते हैं, है ना। हाँ, ये बात फैक्ट है। उनको लेके आप मुद्दा बनाना भी नहीं चाहे। नहीं, मैं जरूरत नहीं समझूंगी। बिल्कुल। देखिए, तो वही बात है कि हम लोग जो है आपको जो है ऐसे जीवन से मिलवाना चाह रहे थे और ऐसे लोगों से मिलवाना चाह रहे थे, ऐसी लड़कियों से मिलवाना चाह रहे थे जो हमारे ही बीच में रहती हैं। अगर यहाँ से निकल के भीड़ में पहुंच जाए या भीड़ में शामिल हो जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कौन है। और पर्दे के पीछे एक इंसान का बहुत सारा कहानी होता है, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं वो कहानी के बारे में जो शायद आप लोगों को कभी बताने का समय भी नहीं मिला और मौका भी नहीं मिला। क्योंकि अभी हमको पता चला कि आप लोग शायद रात भर डांस करती हैं और उसके बाद सुबह में 6-7 बजे सोने के लिए आती हैं, और उसके बाद भी आप लोगों को 12-1 बजे उठना, 12 बजे हमको लगता है उठना पड़ जाएगा, और फिर उसके बाद आपको अपनी तैयारी में खाना वाना खाना। तो मतलब जो हम लोग एक जीते हैं, जो हम लोग एक जीवन जीते हैं कि सुबह उठे नाश्ता किए, तो आप लोग एक तरह से पूरा उल्टा जीवन जी रही हैं। तो ये उल्टा जीवन कैसे बैलेंस कर पाती हैं? अच्छे से मैनेज हो जाता है, कर लेते हैं काम, क्योंकि काम पे ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, हम आपका नाम ही पूछना भूल गए। स्नेहा नाम है मेरा। स्नेहा नाम है? अरे वाह, आपका नाम स्नेहा, मेरा नाम नेहा। बड़ा अच्छा मेल है। अच्छा, ये बताइए कि डांस कब से कर रही हैं? क्योंकि हम जहां तक देख पा रहे हैं आपकी उम्र तो बहुत कम है अभी। मतलब ज्यादा उम्र नहीं होगी आपकी। हाँ, ज्यादा नहीं है, 20-21 से। 20-21 से? कितने साल से कर रही हैं? कर रहे हैं इस लाइन में काम, करीबन हो गया मेरे को 7 साल हो गया। 7 साल? मतलब बहुत कम उम्र से आप डांस कर रही हैं। जी हाँ। अच्छा, इतने कम उम्र में हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि स्कूल के बाद ट्यूशन कौन सही है, लेकिन आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, तो मतलब किसी और ने आपको समझाया ये चीज या आपको खुद मन किया कि ये डांस करना है? नहीं, किसी और ने समझाया नहीं, जैसे फ्रेंड लोग हैं, कुछ लोग करते थे तो हम लोग देखे कि हाँ वो भी काम करती हैं, मजबूरी में ही सब काम करते हैं, तो हम भी सोचे हमारे घर की प्रॉब्लम है, ये काम करेंगे तो घर की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी, इसलिए इस लाइन में आए। अच्छा, घर में कौन कौन है? मम्मी है, एक दीदी है और छोटी बहन है। बड़ी बहन की शादी हो गई है? जी हाँ, शादी हो गई। अच्छा, आपके डांस में आने से पहले उनकी शादी हो गई थी या बाद में हुई? नहीं, उससे पहले हो गई थी। पहले हो गई थी। तो जैसे आप थिएटर में जब आई होंगी तो अभी भी थिएटर को बहुत लोग अच्छे नजर से नहीं देखते हैं, है ना। तो इस बात को लेके जाहिर सी बात है कि जरूर इशू बना होगा या कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब थिएटर का काम अच्छा नहीं होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे सब सेफ रहते हैं। सेफली मतलब मालिक जो है, जो ऑनर है हमारा, वो भी बहुत अच्छे हैं, जो मानते भी हम लोगों को, खाने पीने की रहने की कोई दिक्कत नहीं है। आज जो लोग ऐसा बोलते हैं वो गलत सोचते हैं।
नहीं, देखिए हमको जहां तक पता है कि जैसे थिएटर के जो ऑनर होते हैं तो उनके लिए कमाई का जरिया यही है ना, यही आप ही कमा के देती हैं, तो वो तो बिल्कुल सही सी बात है कि वो आपको अच्छे से रखेंगे। लेकिन लोग जो देखने आते हैं, इतने सारे जो लोग होते हैं, उनमें हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है ना। कई बार हम लोग सुनते हैं कि बिहार में पिंजड़े के अंदर लड़कियों को रख के और डांस करवाया जाता है, बाकी चारों तरफ लोग हैं, है ना, और पिंजड़े में लड़कियां बंद है, क्योंकि भीड़ में कौन से आदमी का दिमाग कहाँ फिरा हुआ है कोई नहीं कह सकता। तो कई बार इस तरह की चीजें आप लोगों को भी देखने को मिलती होंगी, तो उसके बारे में जरा बताइए। हाँ, पब्लिक लोग रहते हैं, कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग गलत सोचते हैं, सोचते हैं परेशान करें, छेड़ें, ऐसे सोचते हैं। इस वजह से मालिक सोचता है कि मतलब सेफली रखेंगे तो लड़कियों को कुछ होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बस इसीलिए। और यहाँ भी जिनको लगता है कि थिएटर में बस आए, डांस किए, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे किए, इतना पैसा एकदम उड़ गया, बस एकदम ऐश की जिंदगी है, इस तरह से, मतलब बहुत लोगों के लिए जो है एक सपने जैसा है ना। बहुत लोग जो है, बहुत लड़कियां जो हैं, वो उनको लगता है आप लोगों की, अब आजकल जो है यूट्यूब का जमाना है, कभी किसी की ऐसी स्टोरी वायरल हो गई तो उनको लगता है कि अरे वाह, 1 मिनट में वायरल हो गया, उसके बाद तो जीवन बदल जाता है एकदम, है ना। बहुत लोगों को ये भी लगता है, तो उन लड़कियों के लिए आप कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, थिएटर में जो लड़कियां आती हैं, कुछ लड़कियां शौक से भी आती हैं, तो उनको ये लगता है कि मतलब डांस किए, उसके बाद फिर तो अपने घर जाना है, ऐसे मतलब इंजॉय करने के लिए आती हैं। लेकिन ज्यादा करके लड़कियां तो मजबूरी से ही आती हैं काम करने के लिए थिएटर में। बिल्कुल, देखिए कि अभी भी बिहार में जो है थोड़ा सा थिएटर को लेके अभी भी सम्मानजनक चीजें नहीं है, और कभी कभी इन लड़कियों को भी जो है बहुत सारा विरोध का सामना करना पड़ता है, कई बार अपने घर में ही बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो ये उनके लिए मुश्किल भी होता है कई बार। और कई बार जैसा कि इन्होंने बताया कि शौक से भी आ जाते हैं और उनके लिए सपने जैसा होता है सब कुछ। तो कहीं भी जाने से पहले, कहीं भी आने से पहले उस चीजों का हकीकत जानना बहुत जरूरी है, और वही हकीकत जानने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए हम लोग जो है पर्दे के पीछे आए हैं। चलिए आपको और कहानियों से रूबरू कराते हैं। बंगाल में? तो बंगाल से इतना दूर से कैसे आई? ट्रेन से। तुम्हारी मम्मी मम्मी डांस करती है? अरे वाह, मम्मी तो एकदम खूब बढ़िया डांस करती होगी। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? आरूही। अरे वाह, तुम कहाँ पढ़ती हो, पढ़ाई करती हो? कहाँ पे? बंगाल में ही करते हैं। कौन से क्लास में? एक में। अरे वाह, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अनन्या। ये तुम्हारी बहन है क्या? अरे वाह, कितने इयर्स की हो? ये अभी नहीं पढ़ती। ये अभी नहीं पढ़ती। और तुम कितने इयर्स के हो? मेरा 9 साल का। अरे वाह, तुम 20 रुपए लेके कहाँ जा रही हो, इतना सारा पैसा? दीदी ली है। तुम बेटा कहाँ से आए हो? कहाँ से? तुम लोग तीनों भाई बहन हो क्या? अरे वाह, ये बड़े भैया, और तुम ये सबसे छोटी है ना। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? समीर। अरे वाह, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अग्नि चौधरी है। अग्नि चौधरी। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से जी। अच्छा, दिल्ली से आप मतलब प्रॉपर आप इसी थिएटर में काम करती हैं, शोभा सम्राट थिएटर में, या किसी और में भी करती? नहीं, मैं शोभा सम्राट में करती हूँ। सिर्फ इसी में करती हैं? हाँ जी। अच्छा, और मतलब इस थिएटर के साथ आप और कहाँ कहाँ गई हैं? मैं नहीं, कहीं नहीं गई, बस इसको छोड़ के मैं जाना भी नहीं चाहती। नहीं, मतलब किस किस जगह पे गई हैं? क्योंकि ये थिएटर हमको लगता है कि ये बहुत जगह ये होता है, और बहुत जगह यहाँ का डांस होता है। जी, जहाँ जहाँ ये थिएटर जाता है उसके पीछे पीछे हम भी जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि थिएटर में आने से पहले आपका क्या सपना था? सपना मेरा एक एक्टर बनने का था। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं डांसर बन गई, और एक्टर भी अभी हूँ, मैं करती हूँ कभी कभी। हाँ। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया हो। हाँ जी। फिर ये मतलब वैसे तो डांस और एक्टिंग दोनों अलग चीजें नहीं है। एक्टर को डांस भी आना चाहिए, और जो डांसर्स होते हैं वो थोड़ा बहुत एक्टिंग जरूर करते हैं। लेकिन क्या लगता है कि आप मतलब डांसर कैसे बन गई? क्योंकि एक्टर ये जो डांस है ये थोड़ा अलग डांस है। नहीं, डांस तो मेरे को बचपन से ही आता था, लेकिन ऐसे ही मुझे एक दूसरे से पता चला कि वहाँ पे कलाकारी दिखाई जाती है, तो मैं उसी जरिए आ गई, यहाँ पे पहुँच गई। हाँ जी। अच्छा, यहाँ आने के बाद क्या ऐसा कभी लगा क्या कि हमको यहाँ नहीं होना चाहिए, हमको कहीं और होना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे यहाँ पे दर्शकों से बहुत प्यार मिलता है। यही कोशिश कर रहे हैं। अंदर आ जाएं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। अच्छा, ये बताइए ज्योति कि यहाँ पे थिएटर में डांस करते हुए आपको कैसा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मजबूरी जो करवा ले।
18 साल के जैसे ही लोग होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उनसे लोग उम्मीद करते हैं कि वो लोग वोट देंगे और एक पूरा सरकार बनाएंगे। आप 19 साल की हैं, आपको भी बहुत सारी समझदारी होगी। आप यहाँ पे जैसे कि आप ही कह रही हैं कि आप मजबूरी वशाई हैं, मतलब बहुत पर्सनल ना हो तो क्या मजबूरी है आपका? मेरी मजबूरी थी, मतलब मैं ननिहाल में रहती थी। फिर जब मेरे मामा की शादी हो गई तो मेरे मामा अकेले हैं, फिर उन्होंने निकाल दिया। फिर पढ़ाई में कैसे करती, मेरे मामा बहुत गरीब है, तो मैं पढ़ाई करने के लिए और अपनी फैमिली का खर्चा चलाने के लिए यहाँ पे आ गई। आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी है, एक 12 साल का भाई है और एक बहन है, छोटी है। छोटी है। अच्छा, मतलब बाकी सब लोग आपसे छोटे हैं और एक तरह से कहा जाए कि कमाने वाली आप ही हैं। हाँ, अच्छा, थिएटर की कमाई से मतलब पूरा घर चल जाता है या फिर दिक्कत होती है? नहीं चल जाता है, जॉब से नहीं चलता था लेकिन इससे चल जाता है। अच्छा, पहले जॉब भी करती होंगे है ना? हाँ उसके बाद अब ये कर रही हैं। जी। अच्छा, यहाँ पे काम करते हुए कभी ऐसा लगता है क्या कि ये ना करे कुछ और करे? कभी कभी पब्लिक ऐसा कर देती है कि अपने अंदर से बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अच्छा, पब्लिक की जहाँ तक हम लोग भी ऐसा देखते हैं, बहुत सारा ऐसा वीडियो आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें वायरल होती हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये इंसान, सामने वाला इंसान है ही नहीं, जानवर की तरह बिहेव करता है, जानवर की तरह व्यवहार करता है। उसको लगता है कि टिकट खरीद के आ गए हैं तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, है ना? हालांकि अब थिएटर का तो लोग काफी सख्त हो गए हैं, वैसे लोगों को तुरंत उठा के फेंक देते हैं बाहर, लेकिन ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो कभी ये थिएटर कभी किसी गांव में गया हो या कहीं कभी मंच पे इस तरह का कभी कुछ सामना करने को मिला है क्या, कुछ खराब बिहेवियर? हाँ, बहुत जगह मिलता है, यहाँ भी कल मिला था। हाँ, क्या हुआ था? मैं डांस नहीं कर रही थी तो एक लड़का था, बोला डांस करो डांस करो। मैंने बोला क्यों, तुमने खरीद रखा है मुझे? मतलब यहाँ से 5 बजे से लगातार 12 बजे तक चलता है। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें भाई थकते भी होंगे लोग, तो बदल बदल के करते होंगे, कभी कुछ लोग रुक जाते होंगे, फिर कुछ लोग डांस करते होंगे, फिर कुछ इस तरह से डांस करते हाँ, होंगे। कुछ लोग नीचे आ जाते हैं 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, अगर उनको पानी वानी पीना रहता है तो फिर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, इतना लगातार। अच्छा, रात भर आप लोग डांस करती हैं, मतलब कई बार तो ऐसा होता, और ये लगभग 1 महीना चलेगा, तो कई बार तो आपको ऐसा लगता होगा कि अब आज छुट्टी ले लें, आज ना करेंगे, है कि नहीं? नहीं, मैंने तो आज तक अभी छुट्टी नहीं लिया, बीमार होने के बाद भी काम किया है मैंने। कभी नहीं छुट्टी लेती, जबकि आपका तो और काम है, ऐसा मेहनत वाला काम है, ऐसा नहीं है कि बस बैठे हैं बटन दबाना है, ऐसा कुछ नहीं है, तो मेहनत वाला काम है। हाँ, वो तो है। डांस करने में तो हमको लगता है सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होता होगा। तो लेकिन एक दिन बैठ जाएंगे तो हमारा थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं छुट्टी नहीं लेती। आपको पर डे के हिसाब से मिलता होगा? हाँ, पर डे के हिसाब से मिलता है मुझे। अच्छा, इस बार जो है ये सोनपुर मेला में थिएटर बहुत देर से शुरू हुआ है, तो उससे भी आप लोगों का हमको लगता है बहुत नुकसान हुआ होगा। हाँ, काफी नुकसान हुआ है। 4 दिन लेट खुला है ये, तो अब 4 दिन आगे बढ़ा दिए हैं, चलेगा। 4 दिन में हमको लगता है कि अगर 30 दिन का आपका काम है और 4 दिन का अगर काम खत्म हो गया, तो हमको तो लगता है कि 10,000 के आसपास, 10-15 हजार के आसपास तो जरूर नुकसान हुआ होगा। हाँ, क्योंकि इनाम आ जाता है, उतना तो नुकसान तो होगा ही। इनाम आता है तो नुकसान तो होगा ही। अच्छा, जो लड़कियां, आप क्योंकि आप बहुत कम उम्र की हैं, आपसे कम उम्र की लड़कियां, 12-15 साल की लड़कियां जो हैं, जिनको लगता है कि थिएटर में आने के बाद एकदम जिंदगी, अब आजकल तो वायरल का भी जमाना है, आप लोगों की ही कुछ सहेलियां जो है कभी कभी इतना वायरल हो जाती हैं कि भाई उनका एकदम अचानक से जिंदगी बदल जाता है, तो लड़कियों को ऐसा लगता है कि अच्छा, ऐसे वायरल हुआ जा सकता है, फिर तो आराम से कुछ दिन डांस करना है, उसके बाद वायरल हो जाएंगे और उसके बाद फिल्म मिल जाएगा, हम लोग को एल्बम मिल जाएगा, ऐसा भी सोचती हैं। तो वैसी लड़कियों से आप क्या कहना चाहिएगा? क्या कहेंगे, उनसे बोलना चाहिए कि जो इंसान अपनी जो पहले काम करता है वो कभी भूलना नहीं चाहिए कि मैं पहले क्या थी अब क्या हूँ, ऐसा भूलना नहीं चाहिए। और प्लस देखिए, हम यही कहेंगे कि जो भी लड़कियां जिनको लगता है कि थिएटर में आना बहुत आसान है, थिएटर में काम करना बहुत आसान है, तो आप इनसे सीखिए कि थिएटर में काम करना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जैसा बाकी सब जगह मेहनत है, यहाँ पे भी उतना ही मेहनत है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद आप तुरंत वायरल हो जाइएगा, तुरंत आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी और फिर उसके बाद तुरंत आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप देखिए कि इनके भी मेकअप का समय हो रहा है, तो अभी इनको जरा मेकअप करने देते हैं। अभी इनकी सहेली जरा उधर बैठी, वो नहीं बात करेंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग, और बहुत सारी लड़कियां देखिए कि अभी मेकअप में बिजी हैं, तो वो बात नहीं करना चाह रही हैं, हालांकि उनका भी समय हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी मेकअप करने दीजिए, उनको भी तैयार होने दीजिए। और
मेरा उद्देश्य आज का यही था कि हम जो है, जो आप पर्दे पे चमक धमक देखते हैं, जो आपको लगता है कि थिएटर है, ये है, वो है, जो आपको चकाचौंध दिखता है, उसके पीछे बहुत सारी कहानी है और उसके पीछे की कहानी हम आपको आज दिखाना चाहते थे। और आपको कैसा लगा ये पूरा इंटरव्यू, कैसा लगा ये आपको पूरा एपिसोड, हम लोग को जरूर लिखिएगा, बताइएगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे नए लोगों के साथ, नए मुद्दे के साथ। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।